मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारे एक युवा मित्र ने कहा कि गुरु जी, सफलता का गुरु मंत्र क्या है। मित्रों, जब पूरी जमाना चमत्कार को नमस्कार करती हो तो आप ऐसा कोई मंत्र की तलाश ज़रूर करते हैं जिससे हमारी कार्य की सिद्धि हो जाए। हम माला जप लें, हम कोई शब्दों को गूँथ लें और बोले और आप हमारे मनोवांछित कार्य कर दीजिए, आप हमारे डिमांड को पूरा कर दीजिए, हम आपको ये कर देते हैं, हम आपको वो कर देते हैं। हम अपने ईश्वर को, अपने देवता को, अपने महापुरुषों को, अपने साधु संतों को, अपने तपस्वियों को, अपने ऋषियों को अव्वल दर्जे का पता नहीं क्या समझते हैं कि यह मुगालते में रहते हैं कि हम एक नारियल चढ़ा देंगे, अगरबत्ती दिखा देंगे तो हमारी अनाप शनाप डिमांड पूरा कर देगा। मित्रों, जब आप बचपना में थे तब आपके मम्मी पापा आपके बिना डिमांड के भी डिमांड पूरा कर देते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि आप अबोध बच्चे हैं। अब जैसे जैसे बड़े होते गए, आपकी मांगें बढ़ती गई, तो उसमें से वो छाड़ते गए कि कौन सा आपके लिए मांग उचित है, कौन सी मांग आपका उचित नहीं है। उसके अनुसार से फिर वो आपको कभी मांग पूरा करते और कभी मांग पूरा नहीं करते। फिर आप रोष होते गए कि मेरे मम्मी पापा है, मेरी मांग पूरा नहीं करते, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, ढेर सारी बातें आती है। पर मम्मी पापा फिर उसमें काट छाट करने लगे। आप बड़े हो गए तो फिर आपकी कोई डिमांड नहीं सुनी गई। क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि आपको अब वो सक्षम बना दिया गया है। और सक्षम व्यक्ति कोई मांग करे तो बड़ी लानत भरी जिंदगी हो जाती है। मेरे जो युवा मित्र होते हैं जो मेहनती होते हैं, जो अपने आप की परख करते हैं, जो अपनी कीमत समझते हैं, जो अपनी मूल्य समझते हैं, जो सिद्धांत को समझते हैं कि कार्य करोगे तो मिलेगा, तो वह व्यक्ति फिर चमत्कार की ओर नहीं जाता। जिस क्षण आप चमत्कार को नमन करते हैं उसी क्षण से आप अपनी पात्रता खो चुके होते हैं, आपका अपना नजरिया खत्म हो चुका होता है। आप समझ जाइए मित्रों, चमत्कार को नमस्कार कहने वाली पूरी दुनिया है और आपको दुनिया की लीक से हट के चलना है। तो सफलता का गुरु मंत्र जो मैंने अपने जीवन में समझा, जो मेरे गुरु ने मुझको बताया, जो मैंने वेद शास्त्र और बड़ी बड़ी महापुरुषों की दर्शन पुस्तकें, उनकी जीवनी, उनकी कथाएं, उनके कार्य करने की शैलियाँ, उनके जीवन को जो जिसने फॉलो किया, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग जो सफल रहे हैं, सार्थक रहे हैं, शानदार रहे हैं, सिद्ध रहे हैं, ऐसे लोगों को जब अध्ययन किया तब हमको एक ही गुरु मंत्र मिला। वह क्या है कि चमत्कार की अपेक्षा ना करें। आप अपने काम में अपने 100% से कम में संतुष्ट ना हो। आप जितना ज़्यादा आप अपने काम को बेस्ट कर सकते हैं उस काम को बेस्ट करिए, उससे कम में आप अपने को संतुष्टि मत कीजिए। जैसे जैसे आप अपने काम में को आप अपना दक्षता देंगे, आप अपनी क्षमता से नवाजेंगे, आप अपनी खूबसूरती से नवाजेंगे, जब आप अपनी कला से नवाजेंगे, जब आपके अंदर की जो सामर्थ्य है उससे आप उसको नवाजेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो सफलताएं हैं वो तो यूं ही आती हैं। वो सफलताएं किसी चमत्कार में नहीं आता। हो सकता है किसी एक दिन आपको किसी बाबा ने आया और आपको हाथ ऐसा किया और आपका गिलास का पानी भर गया और आप उससे अभिभूत हो गए और आप पूरी ज़िंदगी तबाह कर दे। अरे भाई, एक गिलास पानी 20 रुपए का आता है, 10 रुपए की आती है, खरीद लो बाजार से। उसके पीछे पड़ना क्या है? वो तो थोड़ी सी मूल्य की है। आप एक थोड़ी सी मूल्य के लिए आप जीवन भर उसी मार्ग में चलोगे कि मैं भी चमत्कार करके एक गिलास पानी पैदा कर दूंगा, तो फिर पूरा जीवन आपका कितने रुपए का हो गया? 10 रुपए का हो गया, क्योंकि आप 10 रुपए के चमत्कार दिखाने के पीछे भाग रहे हैं। तो छोटे छोटे ऐसे ढेर सारे कारण होते हैं। आप देखते हैं कि जो व्यक्ति जो चमत्कार दिखाने के नाम पर बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस फलते फूलते रहता है और आपका तो घटते रहता है, क्योंकि आपका घटेगा तब उनका बढ़ेगा। उनकी लकीर ऐसी है कि जब आपकी लकीर छोटी होगा तो उनकी लकीर बड़ा होगा। जैसे जैसे आप उसको नमस्कार करेंगे उसकी लकीर बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको किसी की लकीर को छोटे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने श्रम से, आप अपने मेहनत से, आप अपने खूबसूरती से, आप अपनी कला से अपने काम की लकीर को आप बड़ा कर सकते हैं। तो मित्र, अपने को बेस्ट कीजिए, अपने हर काम को बेस्ट कीजिए। अपना काम है अपने काम को बेस्ट करना। और तो सफलताओं के पीछे क्या भागना? सफलताएं तो आपको आनी ही हैं, क्योंकि कर्मफल का सिद्धांत शाश्वत है
आप उसके पीछे मत पड़ो, आप अपनी योजना बनाएं, उस योजना पे काम करना शुरू करो, आप उसकी बारीकियों को समझो, आप उस पर अपना मेहनत करना शुरू करो, आप अपना संतोष बनाए रखो, आप अपनी खुला दृष्टि रखो, आप अपनी जो भीतर की जो सोच है उसमें सकारात्मक रखो, पॉजिटिव रखो। आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा क्या, मेरा काम नहीं हो पाएगा क्या, मुझको लाभ नहीं हो पाएगा क्या, मेरा ऐसा हो जाएगा क्या, मेरा वैसा हो जाएगा क्या। कोई व्यक्ति आता जो मुझको आशीष दे देता, कोई व्यक्ति कोई रास्ता बता देता जो चमत्कार हो जाता। इस मुगालते में जीवन बर्बाद हो जाता है मित्र। और आपका युवा शरीर, युवा मन और युवा तन जितने ज़्यादा चमत्कार पर भरोसा करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा बर्बादी की ओर जाएंगे। जितनी ज़्यादा आप अपने काम को बेस्ट करने पर ध्यान देंगे, उतनी ही सफलता आपके सामने आता हुआ दिखाई देगा। हम लोग उस समय 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ा करते थे और रात में सोचते थे कि कोई मुझको आएगा और मेरे दिमाग में ये सारा चीज़ को ऐसे मिनटों में जादू की छिड़ी घुमाएगा और मेरे दिमाग भर जाएगा और मैं टॉप कर दूंगा, मैं टॉप कर दूंगा। ऐसा हम लोग सोचते थे। हम 10-12 मित्र थे, उनमें से एक मेरा मित्र ऐसा था जो हमेशा ये कहता था कि जादू का छड़ी आएगा और हमारे दिमाग के लिए वो हमको डाल देगा। ये बकवास की बातें हैं। क्यों भाई, यदि उनके पास इतनी ही औकात है वो और तो अपना दिमाग को बेहतर करे, इस संसार को बेहतर करने में लगाए। पेड़ पौधे फूल जो संसार में जो कमज़ोर हो रहा है, जो घटिया हो रहा है, उसको बेस्ट करने में लगा है। वे हमारे बुद्धि में बुद्धि डालने का काम क्यों करेंगे? क्या इतनी वो सस्ता है उनका कि 1 रुपये हम देंगे, 2 रुपये हम देंगे और वो मान जाएगा? तो वो लगातार मेहनत करते थे और मैं उसका देखता था। उसका जो रफ कॉपी भी होता था ना, वो फेयर कॉपी जैसे रहता था। मतलब रफ कॉपी को फेयर कॉपी और फेयर कॉपी को तो और आप शानदार, हर चीज़ को बड़ी शानदार लिखते थे, बड़ी करीने से लिखते थे, साफ सुथरा रखते थे। वो खूब मेहनत करते थे, खूब मेहनत करते थे। वह पहले 9th क्लास में, हमारे पूरे क्लास में वो 10वां स्थान पे आया था और वो 10th में आते आते वो 5वां स्थान हो गया और 11th में जब बोर्ड के क्लास में जब आया तो अपने आप को टॉप कर दिया, अपने आप को टॉप कर दिया। रिजल्ट आया, हम सब मित्र बैठे तो हमने इस बात को ध्यान दिया कि यह मित्र बुद्धि में यद्यपि हमारे और साथियों से बहुत कमज़ोर थे, फिर भी ये सबसे आगे आ गया। और जो हमारे और काफ़ी जो मित्र थे जो हमेशा ब्रिलियंट रहते थे, प्रतिभा के धनी होते थे, उनके दिमाग में चमत्कार को नमस्कार आ गया कि कोई आएगा, चमत्कार करेगा, वो खूबी देगा और उसके इस काम में ये टॉप लिस्ट में आ जाएंगे। मित्रों, उस दिन से हमने एक बात गांठ बांध ली कि आप अपने काम को जितना आपकी सामर्थ्य है उसको बेस्ट करो। फिर सफलता आएगी कि नहीं आएगी आप सफलते पर छोड़ दीजिए। आप अपने पर भरोसा रखें, अपने काम पर भरोसा रखें, अपनी योजना पर भरोसा रखें और लगातार उस पर निरीक्षण करते रहें। यदि आपको लगता है कि आपकी योजना में कोई कमी रह गया है तो उसको आप दुरुस्त कीजिए, सप्लीमेंट्री कीजिए, उसको निखारिए, खरा दिए, जहाँ कमजोरी है उसको दूर कीजिए। लगातार ऐसा नहीं कि एक बार हम योजना बना लिए अब वो योजना पक्का है या बस इसी पे हम चलते रहेंगे। समय के साथ में सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको क्या करना है, पढ़ने वाले क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह से समझें, क्या करें। यदि व्यापार वाले हैं तो व्यापार पर क्या संशोधन करें, नए ज़माने की क्या मांग है, उसके अनुरूप हम अपने को से ढा सकते हैं, उसके अनुरूप अपनी भाषा को कैसे बोल सकते हैं, अपने ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज का मेरा ज्ञान कल के लिए बासी हो जाएगा मित्र, इसलिए ज्ञान को अपडेट करते रहो। आज का मेरा सोचा कल के लिए बासी हो जाएगा मित्र, इसलिए रोज सोचते रहो। आज का मेरा कोई प्लानिंग कल के लिए बासी हो सकता है, इसलिए कल की प्लानिंग को कल बिल्कुल एक बार देख लो, एक बार देख तो लो। क्योंकि आज जिस कमरे में आप रहते हैं रोज झाड़ू बहारी करना पड़ता है, रोज का रोज सफाई करना पड़ता है, रोज का रोज आपको देखना अगरबत्ती लगाना पड़ता है, रोज का रोज आपको फूल चढ़ाना पड़ता है, रोज के रोज आप बासी चीज़ों को आपको बाहर फेंकना पड़ता है, रोज रोज आपको ताज़ा चीज़ें लाना पड़ता है। खाना खाते हैं तो आज आपने खाया कल के लिए खराब हो गया, अब उसका वैल्यू ख़त्म हो गया, अब उसका उपयोग हो गया है, अब आपको फिर नए सिरे से पकाना पड़ता है, नए सिरे से भोजन करना पड़ता है। रक्त मांसों को जीवित रखने के लिए आपको ताज़ा चीज़ रखना पड़ता है। जैसे आपका फेफड़े में पानी भर गया, वो जो पानी आपके जीवन का रस रसायन था, वो पानी जिसके कारण आपका जीवन चल रहा था, लेकिन वो फेफड़े में भर गया, अब बीमारी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोविड हो गया और आप उसी पानी के कारण आप मर गए। तो यदि आप जम गया कोई चीज़ स्थायी हो गया तो वो उसमें से फिर कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं,
कई तरह की बर्बादियां उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप देखते रहिए कि आपके जीवन में कहीं कोई ऐसा जमावट तो नहीं हो गया है, कहीं आपका सोच, आपका विचार, आपका काम करने का तरीका, आपके थॉट, आपका जीवन शैली कहीं ठहरा हुआ पानी तो नहीं बन गया है। नहीं तो वही संजीवनी आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है मित्र। इसलिए अपनी योजना पर, अपने काम पर लगातार फोकस करें, लगातार फोकस करें, और किसी छलावे में और किसी झांसे में और किसी चमत्कार की उम्मीद में आप अपने लाइफ को बर्बाद ना करें। आप अपने वर्क को पेंडिंग में ना डालें, आप उसकी उम्मीद में ना बैठे रहें। जिस क्षण आप चमत्कार की उम्मीद करते हैं, उसी क्षण आप अपने होने के मायने खत्म कर देते हैं। जिस क्षण आप किसी चमत्कार को मानते हैं, उसी क्षण आप अपने अंदर की कुव्वत को खत्म कर देते हैं। जिस क्षण आप चमत्कार की गुण में आप अपने आप को भुला बैठते हैं, उसी क्षण आप अपने अंदर के सामर्थ्य को खो बैठते हैं। मित्र, ईश्वर ने आपको भी उतना ही सामर्थ्यशाली बनाया है जितना उस चमत्कारिक व्यक्ति को बनाया है। उस व्यक्ति को चमत्कार दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? उसको इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि वह अपने सामर्थ्य से वह सफलता अर्जित नहीं कर पाया। वह पैसा कमाना है, लोगों को अपने आकर्षित करना है, उसको एक नए चीज़ों के आकर्षित करना है ताकि लोग उनकी तरफ देखें। जैसे मदारी आता है, डुगडुगी बजाता है और वह हाथ की सफाई दिखाता है, एक भीड़ इकट्ठा हो जाता है, तालियां बजाते हैं। तो उस मदारी की पूजा आप करते हैं क्या भला? नहीं करते हैं, क्योंकि ईमानदारी से मदारी आपको बताता है कि वो हाथ की सफाई है। मित्रों, वो अपने पेट के लिए आया है, तो आप उसके चमत्कार को नमस्कार नहीं करते। आप उसको कहते ये मदारी आया है, लेकिन इस मदारी से भी कमजोर कोई चमत्कार कोई व्यक्ति कर दे और कहीं दिख जाए तो फिर अब पूरा मेला लग जाता है, पूरा मेला लग जाता है। तो ये हमारी कमजोरियों को वो लाभ लेते हैं। मित्र, जरा समझिए इस बात को। तो आप अपने जीवन को यदि शानदार करना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, एक ही गुरु मंत्र है, आप अपने काम को बेस्ट करें, बेस्ट से बेस्ट करते रहें। सारी सफलता जो आप चाह रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा सफल होने की संभावना अपने आप ये प्रकृति आपको सामने परोस देती है। मित्र, ये हमने अपने जीवन में समझा है, परखा है, जाना है। यह मेरा गुरु मंत्र है। मैं कोई और मंत्र जपूं ना जपूं, मैं किसी साधना करूं ना करूं, लेकिन जीवन का यह सबसे अनमोल मंत्र मैंने जीवन में गांठ बांध के रखी है। आप चाहे कोई साधना करें, या चाहे व्यापार करें, या चाहे आप पढ़ाई करें, या चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा दिलाएं, या चाहे व्रत करें, आपका एक ही गुरु मंत्र है कि उस काम को बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करना। तो मित्रों, हम फिर मिलेंगे आपसे छोटी बातें, अनमोल बातें लेकर के। तब तक के लिए गुरु जी को इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।